गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार नमस्कार। स्वागत है फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हमारा लेक्चर नंबर 41 और आज हम लोग पढ़ने वाले लूसेंट का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। कहने का मतलब है आपने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत का पूरा सा अच्छे से अध्ययन कर लिया। आज हम लोग पढ़ लेंगे जो कुछ स्वतंत्र राज्य थे, जैसे उन्हीं में से एक राजवंश आता है जिसका नाम है भाई साहब मेवाड़ राजवंश। क्या आता है? मेवाड़ राजवंश। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, निधि सिंह हमको लगता है बेटा आप पागल वागल हो गई हैं, तभी आप कह रही हैं क्लासेस इरेगुलर होती हैं। अरे आप पढ़ाई तो करो, डेली आते ही गुस्सा करने मजबूर कर देती हैं। जितने प्यार से पढ़ाओ बस यहां पे क्वेरी लगा देते हो। पूछ लो सब बच्चों से कल पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। मैंने बोला था मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हैं और मंडे को क्लास इस बार इसलिए नहीं हुई क्योंकि भाई साहब बीमार था, स्वास्थ्य सही नहीं था, कल बता के गया। कल की क्लास आपने पढ़ी नहीं। पता नहीं बच्चे आप लोग कैसे हो यार, कोई टीचर का सपोर्ट ही करना नहीं जानता, बस टीचर के ऊपर ब्लेम लगाने जानते हो। आते हुए देर नहीं होती कंप्लेन चालू हो गई तुम लोगों की। एक सिद्धार्थ भैया को प्रॉब्लम है, कह रहे संगम युग नहीं हुआ। अरे संगम युग जाके पढ़ो तो जाके ठीक से। संगम युग हो गया, तलुआ वंश हो गया, सुलु वंश हो गया, विजयनगर साम्राज्य हो गया। पढ़ना है नहीं, सीरियल से केवल कहानी बतानी है सबको। अजीब इंसान हो यार तुम लोग कसम से। कमेंट क्या पकड़ लिए वहां मोबाइल, तो बिल्कुल अपने आप को बादशाह समझते हो। देखो पढ़ना गया मेवाड़ राजवंश। कुछ स्वतंत्र राजवंश हुए जिसमें मेवाड़ राजवंश, जिसमें हम लोग महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे, राणा सांगा के बारे में जानेंगे, हर एक चीज का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाक से बच्चे सब लोग आ जाएं जल्दी से, और वीडियो को सब लोग लाइक शेयर कर दे यार। जितने बच्चे आ चुके भाई साहब सब लोग लाइक शेयर कर दे। ठीक है, चलो मेवाड़ राजवंश। पता है आप लोग के साथ समस्या क्या है? जितना ज्यादा पढ़ा दो तो तकलीफ है। बात ये है अभी छोड़ छोड़ के पढ़ाऊं, ऑनलाइनर पढ़ाऊं तो तुमको अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा कि हाँ तुमने सब पढ़ाया। ठीक, ऐसे ये नौटंकी, ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, पढ़ना है नहीं ठीक से। शिवम सिंह चौहान ऑफलाइन कोचिंग कब शुरू होगी? अभी ऑफलाइन कोचिंग जब न्यूज आएगी प्रशासन के द्वारा तभी तो चालू होगी बच्चा। अब बात समझना बहुत ध्यान से। मेवाड़ राजवंश कहां पे? ये जो राजस्थान का एरिया पड़ा, ये कौन सा राज्य लगता है? राजस्थान। और मेवाड़ कहां पर पड़ता है ये देख लो पहले। मेवाड़ जो कहां पड़ता है भाई साहब, अगर दिशाओं की बात करें तो चार दिशा होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो मेवाड़ राजवंश है ये भाई साहब जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है, तो कहने मतलब ये वाली दिशा कौन सी होगी? ये वाली दिशा होगी साउथ ईस्ट। कौन सी होगी? साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिणी पूरब। दक्षिणी पूरब जो दिशा होगी भाई साहब, इस दिशा में यहां पर पड़ता है क्या? मेवाड़। यहां पे पड़ता है मेवाड़। कहने मतलब है राजस्थान के दक्षिणी पूरब दिशा में क्या पड़ता है? उसका नाम है मेवाड़। मेवाड़ राजवंश कहां पे? राजस्थान के दक्षिणी पूरब दिशा में मेवाड़ राजवंश पड़ता है। अब कहने का मतलब है अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि इस राजस्थान के इतिहास के बारे में किसने बताया, राजस्थान के इतिहास के बारे में किसने बताया, तो याद रखिएगा बहुत प्यारा सा, राजस्थान का इतिहास किसने डिस्क्राइब किया, किसने बताया, तो उनका जो नाम है इतिहासकार का, उनका नाम है कर्नल टॉड। कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने राजस्थान के इतिहास के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, और जो मेवाड़ है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी दिशा में पड़ता है। दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित एक राजवंश है मेवाड़। क्लियर है बात? अब बात समझना बहुत ध्यान से। मेवाड़ के जो राजा हैं, मेवाड़ के जो जितने भी शासक हुए, ये राजा हुए,
वो लोग खुद को क्या कहते थे, वो लोग खुद को क्या कहे, तो आपको पता होना चाहिए, खुद को ये लोग राणा या महाराणा कहते थे, राणा या महाराणा। भाई साहब मेवाड़ के जो शासक हुए वो लोग खुद को क्या कहते थे, राणा या महाराणा। तो राणा या महाराणा और कोई बात नहीं है, ये एक प्रकार से उपाधि समझना। आप क्या समझोगे, आप इसको उपाधि समझोगे, ठीक है। चलिए, आज हमको लगता है जिस हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हो ना, उस हिसाब से लाइक नहीं है। और पता है, जब कहने पे मजबूर करते हो तब लाइक करते हो, यही तो कमी है। इसीलिए तो भाई साहब हमारे तुम्हारे संबंध मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए तो संबंध में दरार पड़ी हुई है, ठीक है। ऊपर से भक्त बहुत बनोगे, अरे राघव सर ये, राघव सर वो, राघव सर ये। भाई साहब ऐसा दिखावा क्यों करते हो, ऐसा प्यार का, जहां पे असली प्यार ही ना हो, सिर्फ दिखावा की मूर्ति लगी हो, है कि नहीं। फिर कहने पे मजबूर करते हो। यार मैं वो टीचर हूं, बिल्कुल स्पष्ट बात बोलूंगा, मैं तुम्हारे दिखावे से नहीं प्रभावित होऊंगा। जो चीज होगी रियलिटी होगी, मैं रियलिटी पढ़ा रहा हूं, रियल में पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं। तो यार तुम भी अपना कर्तव्य पूरा करते रहा करो। तुम लोग अपना कर्तव्य कभी नहीं निभाओगे। क्यों नहीं निभाओगे, क्योंकि पता है तुम लोग वो मान ही नहीं पाए। अभी करीब 2 महीने की क्लासें हो गई हैं, 41वां लेक्चर यहां चल रहा है, बाकी अलग से जो पॉलिटी का पढ़ाया, डेमो क्लासेस, स्टैटिक जीके का पढ़ाया, सब मिला लो करीब 50+ क्लासें हो चुकी मेरी। लेकिन अभी तुम लोग समझ नहीं पाए मुझे, समझ रहे हो। चलिए बहुत ध्यान समझिए भाई, क्या हुआ, मेवाड़ राजवंश कैसे पड़ा। तो बात समझिए, 8वीं शताब्दी थी, 8वीं शताब्दी का टाइम था। किसका टाइम था, 8वीं शताब्दी का। क्लियर है। 8वीं शताब्दी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बप्पा रावल, बप्पा रावल। अब बप्पा रावल जी क्या थे, इन्होंने एक स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, फाउंडर ये किसके थे भाई साहब, ये संस्थापक थे सिसोदिया वंश के, सिसोदिया वंश। तो पेपर में प्रश्न आता है कि सिसोदिया वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, तो वो कहा जाता है बप्पा रावल जी को। क्लियर है। और सबसे बड़ी बात बता दें, सिसोदिया वंश ने अपनी कैपिटल किसे बनाया, किसको अपनी राजधानी बनाई। तो याद रखिएगा, सिसोदिया वंश की जो राजधानी बनी, जो बप्पा रावल के द्वारा स्थापित साम्राज्य था, उस वो राजधानी किसकी बनी भाई साहब, उसकी राजधानी बनी चित्तौड़। क्या नाम पड़ा, चित्तौड़। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। फिर याद रखिएगा, चित्तौड़ जो सिसोदिया वंश के शासक लोग थे, वो पहले अधीन रहे किसके, गुर्जर प्रतिहार। जो गुजरात में एक वंश स्थापित हुआ था जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार के ये लोग क्या रहे, गुर्जर प्रतिहार के अधीन रहे एवं बाद में स्वतंत्र हुए थे, एवं बाद में स्वतंत्र हुए, बाद में स्वतंत्र हुए। कौन भाई साहब, सिसोदिया वंश के शासक लोग। इस तरह समय बीत गया। जब समय बीतता गया, टाइम आया 15वीं शताब्दी। वो टाइम क्या था, वो टाइम आ गया 15वीं शताब्दी। और जब 15वीं शताब्दी आ गई तो वहां पर भाई साहब क्या हुआ, एक राजा थे जिनका नाम था मुक्कल। क्या नाम था, राजा मुक्कल। तो उसको पढ़ने से पहले आप इसको पहले तो क्या कर लो, समझ लो। तो इसको समझ गए होगे तो इधर देखो। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहा, स्वतंत्र हो गए, 15वीं शताब्दी का टाइम आ गया। 15वीं शताब्दी के समय में एक राजा थे जिनका नाम था मुक्कल। और जो मुक्कल राजा थे भाई साहब, इनके एक बेटा था, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था भाई साहब कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण इसका नाम था, जो बाद में जो राजा बना जिसका नाम पड़ा राणा कुंभा। अब राणा कुंभा से स्टार्ट होती है कहानी। आज भाई साहब क्षत्रियों का दिन है, बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में पढ़ना है भाई साहब, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, उन्नाव का नाम बढ़ा रहे हैं आप, हम इतना तो करेंगे लाइक शेयर, बिल्कुल भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल। स्मृति पटेल जी, कॉमेडी की वीडियो अभी होगी, तुरंत लाइक शेयर करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई साहब उनको लगता है कि भाई मैं पढ़ा नहीं पाता हूं। सबसे बड़ी बात ये है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त,
ठीक है। चलिए, फिर इतनी बात समझ में आ गई होगी पूरा जबरदस्त अंदाज में। तो आपको क्या समझ में आया मेरे बच्चा आपको समझ में आ गया होगा कि जो आज हम पढ़ रहे हैं कुछ स्वतंत्र राज्यों के बारे में, जिनमें से एक आता है मेवाड़ राजवंश। और मेवाड़ राजवंश के बारे में बता दें, जो भारत में राजस्थान पड़ता है, राजस्थान की जो दिशा पड़ती है दक्षिण पूरब, जिसको कहते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इस दिशा में क्या हुआ कि भाई साहब पहले तो राजस्थान का इतिहास किसने डिस्क्राइब किया, किसने विवरण दिया, तो कर्नल टाड ने दिया। और उसके बाद 8वीं शताब्दी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बप्पा रावल। भाई साहब बप्पा रावल ने खोज की, किसकी, एक प्रकार संस्थापक किसके, सिसोदिया वंश के। और सिसोदिया वंश की राजधानी का नाम क्या पड़ा, चित्तौड़। बाद में सिसोदिया वंश के लोग क्या हो गए, शासक गुर्जर प्रतिहारों के अधीन हो गए एवं बाद में जाके स्वतंत्र हो गए। तो जब स्वतंत्र हो गए तो समय बीता, भाई साहब 15वीं शताब्दी का टाइम आ गया, जिसमें एक राजा बने मुक्कल, मुक्कल के पुत्र हुए कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण मतलब राणा कुंभा, और राणा कुंभा यहाँ पे दिख गए। अब चालू होगी भाई साहब जबरदस्त बैटिंग, और राणा कुंभा गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, समझ में आ गया। हाँ, समझ में तो आना है यार, है कि नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। फाइनेंस लर्निंग पूछ रहे हैं सर, पीछे का बाकी देखना है तो कंटिन्यू रखें, पहले पीछे का देख लें। बेटा पापा से पूछ लेना कि पीछे का पढ़ेंगे ना पढ़े, आगे का पढ़ते रहें। अरे भाई यार, पता नहीं स्टूडेंट हो कि क्या हो तुम, हद काटे हो। ऐसे स्टूडेंट बता तो रहे, कहने पे शर्म लगे हमको कि हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं। भाई घर बनाओगे तो क्या ऊपर वाली ईंट डायरेक्ट रख दोगे, नीचे की ईंटें नहीं सजाओगे, पहले मिस्त्री से कहोगे ऊपर वाली ईंट रख दे। ये तो खुद ही कॉमन सेंस होना चाहिए यार। और पता है, यही सारे प्रश्न जब तुम अदर यूट्यूब चैनल पे जाके करते हो तो टीचर बड़े अच्छे से प्यार से रिप्लाई देता, तो तुम उस टीचर को समझते हो अरे बहुत बढ़िया मास्टर मिल गया, मेरे एक एक प्रश्न का आंसर देता। भाई साहब वो सिर्फ टाइम पास हो रहा तुम्हारी जिंदगी से। इसीलिए थोड़ा तुम सिंसियर बनो यार, पढ़ कहां रहे हो पहले ये देखा करो यार, समझते ही नहीं हो। अजीब इंसान है। सूरज प्रजापति, सर इकोनॉमिक्स का मैराथन क्लास रख लीजिए। हाँ बेटा, आपने बताया, मैं रख लूंगा। लाइक शेयर मत करना, जब तक संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक आप हमसे कोई भी मैराथन की अब उम्मीद ना करना। एक मैराथन देके हमने आपका रिस्पांस और प्यार देख लिया था, ठीक है। आपको चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, नथिंग मैटर। चलिए चलिए फटाक से बेटा स्क्रीनशॉट लो। छोटी, पता है ये सारी चीजें एक स्टूडेंट होने के साथ साथ तुम लोगों के अंदर होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें, सर जी पानी पिए कि ना पिए, भूखे रहें प्यासे रहें, तो टीचर तुमको समझ लेता बेवकूफ, सोचता है तुम पढ़ने वढ़ने वाले हो नहीं। तो जब बेवकूफ समझ लेता है, तुम भाई साहब उसी के चंगुल में फंस जाते हो, वो तुमको बेवकूफ बनाया रहता। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। हमारे साथ यार रहोगे, हमारे साथ रहोगे, थोड़ा सा सिंसियर बनो, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग बनो, और खुद निर्णय लेने की क्षमता बनो। हम तुमको एक कंपटीटर नहीं बना रहे, हम तुमको नौकरी दिलाने के लिए एक वही वाला हाल है, तुमको एक विद्यार्थी बना के सीधा नौकरी दिलाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग क्या होंगे, तुमको पगडंडी दे देंगे, पगडंडी दे देंगे और तुम उसको पकड़ के ऐसे ऐसे चलते रहोगे, ऐसे ऐसे चलते रहोगे। जैसे ही पगडंडी वो खींच लेगा टीचर, तुम वहीं पे बेकार हो जाओगे, तुम गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन तुमने बस टीचर के कहने पे आगे बढ़ा। टीचर ने बता दिया जो वही कर रहे हो, खुद दिमाग अपना लगाए नहीं आज तक का, तभी तुम सफलता नहीं पा पाए। अरे भाई साहब मास्टर तो बताते ही ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो। तुम भी 18 प्लस के हो गए हो, तुम भी बड़े हो गए हो, तुम भी अपना दिमाग लगाओ। अब तुम कहोगे टीचर जात की बदनामी कर रहे हैं, बदनामी नहीं कर रहे, हम भी एक टीचर हैं। हम तुमको जो जीवन की सच्चाई है वो बता रहे हैं। पगडंडी मत बनो, किसी की बैसाखी का सहारा मत बनो। बैसाखी अगर वो खींच ले तो तुम्हें कोई तकलीफ ना हो।
अपने पैर को इतना मजबूत बना लो, अपनी मेहनत पे इतना विश्वास रखो कि अगर किसी के बैसाखी सीखने से खिंच जाए तो आपको कोई दुख ना हो, आपकी तैयारी पे कोई बाधा ना पड़े। हमारा कहने मतलब बस इतना ही है यार, और इतना बना लोगे तो हम बता रहे तुमको कोई जीवन में क्या कभी कोई पीछे नहीं कर सकता। शर्त लगा के रखना, तुम्हें कोई नहीं पीछे कर पाएगा, ये गारंटी हमारी है। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ हो गया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखो कहते नहीं है इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकली हुई नदी कभी रास्ते में रास्ता नहीं पूछती है किसी से कि कितनी दूर और चलकर हमें समुद्र तक पहुंचना पड़ेगा, वो अपना रास्ता खुद बनाते हुए समुद्र तक पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब है कभी भी हिम्मत मत हारना और एक अपना ऐसा लक्ष्य बनाना। भाई साहब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो, इतना लक्ष्य तुम्हारा मजबूत हो कि तुम अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लो, तुमसे बढ़िया इंसान कोई बनेगा नहीं। मेरी बातें आज चुभेंगी जरूर, मैं बहुत बुरा मास्टर लगूंगा, बट भाई साहब जो सच बोलते हैं ना वो हमेशा कड़वे होते हैं, याद रखिएगा। चलिए फिर बात करते हैं आगे की तरफ जो बात करते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से बात हम किसका करेंगे, कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण मल्लभ राणा कुंभा। राणा कुंभा का, ठीक है, कुंभकर्ण मतलब राणा कुंभा का। इतनी बात क्लियर है। अब बात समझना बहुत ध्यान से, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक चला, 1433 से 1473 तक, क्लियर है। अब राणा कुंभा ने एक मेन काम क्या किया, तो बात समझना बहुत ध्यान से। जो राजधानी थी मेवाड़ राजवंश की, वो चित्तौड़गढ़ से ट्रांसफर मरवा दी। चित्तौड़गढ़ टू कहां हो गई, कुंभलगढ़। चित्तौड़गढ़ से राजधानी कहां परिवर्तित हो गई भाई साहब, कुंभलगढ़ को। तो चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़ को राजधानी ट्रांसफर हो गई, किसकी, राणा कुंभा के द्वारा। जो मेवाड़ राजवंश में राजा बैठा था, शासक बैठा था, जिसका नाम था राणा कुंभा, उसने अपनी राजधानी भाई साहब चित्तौड़गढ़ टू कुंभलगढ़ कर दिया। अब सबसे पहला प्रश्न याद रखिएगा बहुत अच्छे, इसका एक उपाधि थी, वो उस उपाधि का नाम क्या था, अभिनव भारतचार्य। अभिनव भारतचार्य, नए भारत का आचार्य, क्लियर है। फिर एक इसने स्थापना कराई थी, किसकी स्थापना कराई थी, खूब इसने विजय किया था, तो इसने स्थापना कराई थी जिसका कहते हैं भाई साहब, चित्तौड़गढ़ में स्थापना करवाई थी जिसको कहते हैं कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, कीर्ति स्तंभ। बहुत पेपर में प्रश्न आता है, लपेट के प्रश्न पूछा जाता है, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ भाई साहब किसने एक प्रकार से स्थापना करवाई, तो वो किसने करवाया भाई साहब, राणा कुंभा ने। कहां पे, चित्तौड़गढ़ में, क्लियर है। फिर याद रखिएगा बहुत प्यार से, क्या याद रखोगे, इसने रचनाएं भी कराई। रचनाएं किसकी कराई, तो याद रखिएगा भाई साहब, इसने रचनाएं कराई दो की, एक का नाम पड़ा संगीत मीमांसा और एक का पड़ा संगीत राज। संगीत मीमांसा किसकी रचना थी, राणा कुंभा की, और एक रचना जिसका नाम था संगीत राज। तो संगीत राज और संगीत मीमांसा दोनों भाई साहब रचनाएं किसकी थी, दोनों रचनाएं भाई साहब राणा कुंभा की थी, क्लियर है। एक एक प्रश्न निचोड़ के आएगा। प्रियंका और कह रही है सर आप राजस्थान जीके नहीं पढ़ाते, नहीं बेटा जीके नहीं पढ़ाते, इंडिया जीके मैं पढ़ाता हूं सिर्फ, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात समझना बहुत ध्यान से, एक आपने वंश पढ़ा था जिसका नाम था सेन वंश। सेन वंश, और सेन वंश के राजा थे लक्ष्मण सेन, और लक्ष्मण सेन के दरबार में वो रहते थे जयदेव। कौन रहते थे, जयदेव।
तो जयदेव की एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीत गोविंद। गीत गोविंद। तो जो गीत गोविंद पुस्तक थी वो जयदेव की थी। और सबसे बड़ी बात बता दें हम आपको कि इस गीत गोविंद का अनुवाद किसने करवाया। इस गीत गोविंद का अनुवाद किसने करवाया? तो इस गीत गोविंद का अनुवाद राणा कुंभा ने करवाया। क्लियर है? किसने करवाया? राणा कुंभा में करवाया। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। किरण कुमारी, यूआई, स्टार म्यूजिक वर्ल्ड, शिव कुमार कुशवाहा, जय शिव शंकर, भोले बाबा की। ठीक है, राधे राधे। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मजा आता है। चलिए बहुत बढ़िया। हरिमोहन रावत, ठीक है। चलिए हरिमोहन रावत, बहुत बढ़िया। बेटा आप मॉनिटर हैं और आप ही बोल रहे लेट हो के। कहाँ लेट हो गया यार? अरे यार मजाक करते हो तुम लोग भी, है ना। चलो इतनी बात क्लियर है। जबरदस्त। मंगेश यादव, बहुत सुंदर प्रस्तुति। हमको लगता है जैसे लगता मैं कोई नर्तक हूं। तक धिना धक धिना धक धिना धक। भाई साहब जो कह रहे हो, बहुत सुंदर प्रस्तुति, है ना। अगर नर्तक होता तो क्या होता भाई साहब? चलिए एवी पासवान, राघव भैया पूरा लूसेंट जी के पढ़ाओ प्लीज 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 प्लीज। अरे इतनी प्लीज लिखोगे भाई साहब, बवाल कट जाएगा अभी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सब बास मेरे बच्चा। फिर याद रखिएगा जबरदस्त तरीके से इसकी मृत्यु कैसे होती है तो आपको पता होना चाहिए। राणा कुंभा भाई साहब बुढ़ापे में सटिया गया था। सटियाने का मतलब मानसिक संतुलन खल्लास। तो जब मानसिक संतुलन, पेपर में प्रश्न आता है कौन सा मेवाड़ का राजा था जिसका भाई साहब मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण। मानसिक संतुलन कब बिगड़ता है भाई साहब? वृद्धावस्था में बिगड़ता है। इसीलिए अच्छे अच्छे कर्म कर लो, पढ़ाई करो, साथ में भगवान को भी याद करो, जिससे स्वर्ग में जाओ तो तुमको भाई साहब मोक्ष की प्राप्ति हो। कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम्हें भाई साहब वहां पे सोचने का मौका मिले। ठीक है, फिर मेरे बच्चा बहुत ध्यान देना। मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण इसकी हत्या कर देता है। वो हत्या कौन करता है भाई साहब? इतना ज्यादा दुखदाई वक्त है ये, हम बता नहीं सकते। इसके पुत्र ने इसको मार डाला। मतलब अभी भी मैं इतिहास पढ़ता हूं, भावुक हो जाता हूं जब पुत्र अपने पिता की हत्या करता है। उनको एक बार भी, इतने ज्यादा निर्मम थे, इतने ज्यादा निर्दयी थे, जिनको एक बार भी सोच नहीं आता था मैं अपने पुत्र को, पिता को मारे दे रहा हूं सिर्फ किस लिए? उस पल भर की गद्दी के लिए, उस पल भर में बैठने के लिए। अरे भाई साहब पिता है, पिता हमारा अभिमान है। अगर वो ऊंचे बैठा है, मैं जमीन में भी बैठ जाऊंगा, लेट जाऊंगा तो गद्दी, तब भी तो हम उसके राजकुमार कहला रहे हैं। जरूरी जब पिता नहीं रहेगा तभी राजकुमार कहलाएंगे। तो कहने का मतलब है इसकी हत्या भाई साहब मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण इसके पुत्र उदय के द्वारा कर दी जाती है। इसके पुत्र उदय के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। बीवी इतिहास इसीलिए थोड़ा सा पढ़ाने से डरता हूं क्योंकि भाई साहब इसमें हत्याएं बहुत हैं। समझ रहे हो? जबरदस्त, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ बादशाह, जबरदस्त। प्रियम शर्मा, आशा चौधरी, जबरदस्त बेटा। सब बात बेटा समझ में आ गया होगा, मजा आ गई ना। तो पुत्र उदय ने इसकी हत्या कर दी। अब मैं बताऊं गद्दी पे कौन बैठ गया? मोह में बैठ गया ये उदय। इसको क्या मालूम था भाई साहब पिता क्या होते हैं? पिता की अपनी अलग ही भूमिका होती है। तो याद रखिएगा 1473 में इसकी हत्या करता है और 1473 से 1509 तक ले लालच में बैठ गया गद्दी पर। लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कि इतिहास के पन्नों में इसका पढ़ाई करे। कुछ भी ऐसा कार्य नहीं हुआ कि इतिहास के पन्नों में इसके लिए कुछ अच्छे शब्द निकले जिससे पढ़ाई करे। मार दिया अपने पिता को, बस यही यादगार बन गया कि उदय ने अपने पिता को मारा था, राणा कुंभा को। याद रखिएगा, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते उदय का समझ में आ गया। अब उदय के बाद भाई साहब इसका एक बेटा बैठेगा जिसका नाम होगा राणा सांगा। राणा सांगा 1509 में बैठेगा, 1528 तक का। तो भाई साहब फटाक से स्क्रीनशॉट लो, जबरदस्त तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राइडर ड्रीम आपका नाम ले लिया बेटा, ठीक, खुश। चलो बहुत बढ़िया। लाइक शेयर का तांडव ऐसा मचाना कि आग धधकती हुई ज्वाला की तरह निकले। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त भाई साहब, ठोक दो लाइक।
बहुत बढ़िया, जबरदस्त। विवेक नवीन सराते, बहुत बढ़िया सर, आप मेरी जिंदगी का हीरो। अरे भाई साहब ऐसा मत बोला कर बालक। चलिए एक चीज बता दें, लीलाओं के लीलाधर की ये एक बुक है, सामान्य विज्ञान 6450 प्लस प्रश्न, 251 प्लस सेट, 251 प्लस सेट्स हैं, 6450 प्रश्न, जिसकी क्लास डेली सुबह 7:30 बजे चलती है। और प्लीज मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, सब लोग सुबह डेली 7:30 बजे साइंस की कक्षा में आए। ये मान लेना भाई साहब मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छे टीचर हैं, मुझसे कई गुना ज्यादा अध्यापक हैं, साइंस में एक प्रकार से विशेषज्ञ हैं। मैं कह सकता हूं, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मैं साइंस पढ़ा सकता, बट सचान सर की तरह नहीं, उससे कम ही पढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए प्लीज सुबह 7:30 बजे जरूर आप जुड़े लीलाओं के लीलाधर सचान सर से पढ़ने के लिए। और टोटल 3 सेट हो चुके हैं, चौथे सेट में आपको कल सुबह 7:30 बजे मौजूदगी का एहसास कराएंगे। ठीक है, तो सभी साथियों को एक बार फिर से कहना चाहते हैं, 6450 प्लस प्रश्न रुक्मिणी, क्या नाम है, रुक्मिणी, ठीक है, कि प्लेटफॉर्म पुस्तक का भाई साहब अगर सॉल्यूशन करना है तो प्लीज 7:30 बजे सुबह डेली सचान सर से पढ़ने आए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सब लोग आए जाएंगे भाई साहब। ठीक है, चलिए, जबरदस्त। देखो, उदय ने मार दिया अपने बाप को, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, सूरज की तरह होती है। गरम तो जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो ना तो भाई साहब अंधेरा छा जाता है। तो इस नालायक उदय को सोचना चाहिए था, अरे भाई पिताजी का तो मानसिक संतुलन ही तो बिगड़ा था। अरे भाई साहब सेवा कर लेता, जो गद्दी में सुख नहीं वो अपने पिता की सेवा करने में था। तो इसीलिए कहना चाहते हैं, पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती जो इतना गर्म तो होता है, परंतु अगर ना हो ना तो अंधेरा छा जाता है। तो भाई साहब बहुत ही, इसको क्या बताएं हम। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, फैंटास्टिक सेशन। चलिए बात करते आगे की तरफ। बहुत बढ़िया, सब बच्चों को समझ में आ गया, जबरदस्त मेरे शेर, मेरे बच्चे। अब लगाते हम लोग क्या, राणा सांगा। नाम ही बड़े तगड़े भाई साहब, मजा आ जाती है सुन के, राणा सांगा। और राणा सांगा का जो टाइम पीरियड चला 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक, 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक किसका टाइम पीरियड चला भाई साहब, राणा सांगा का चला। और याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आता है राणा सांगा का। पता क्या आता है भाई साहब, इसने 18 बार दिल्ली तथा मलावा के शासकों को पराजित किया था। कितनी बार, 18 बार। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा, पल्लव कुमार पेड क्लास में ट्रिक बताते हो क्या सर? मैं बच्चे को बताना चाहते हैं भाई साहब, देखो पेड क्लास का मतलब है लूसेंट और स्टैंडर्ड बुक से अपर स्टैंडर्ड, मतलब वहां पे पीसीएस प्री तक का पेपर निकाल सकते हो। फिर आपका चाहे पेपर हो बिहार एसआई हो, बिहार कांस्टेबल हो, एमपी कांस्टेबल हो, एमपी एसआई हो, यूपी एसआई, दुनिया का कोई भी पेपर हो जिसमें भाई साहब जीके पूछी जाती होगी, ऑल इंडिया जीके में आंख बंद करके भरोसा कर लेना, तुम्हारा राघव मास्टर झूठ नहीं बोलता, जो तुमको बताएगा बिल्कुल सच बताएगा। और मात्र 1500 रुपए में आपके ना हम गरीब हो जाएंगे ना अमीर हो जाएंगे। बस इतना बताना चाहते, उस 1500 में आपको गुणवत्तापूर्ण तरीके से कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट बस इस तरह कह सकते हो, यहां पर ऐसा मत सोचना कंटेंट नहीं देता हूं, यहां पर भी देता हूं, इससे भी अपर लेवल वहां पर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वहां तो मैं ये सोच रहा हूं पीसेस बच्चे, यहां पर तो मैं फिर भी सोच रहा हूं कि कांस्टेबल हैं, जीडी हैं, सबके सब हैं। ठीक है, तो बच्चे बिल्कुल टेंशन न लेना, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, हाँ, सचान सर की क्लास सुबह 7:30 बजे लगेगी, सब लोग आना। तो राणा सांगे का बात समझना, बहुत बढ़िया पेपर में आता सांगा के बारे में। सांगा के बारे में क्या प्रश्न आता, तो देख मेरे बच्चा, सांगा के बारे में पहला प्रश्न आता है, भाई साहब कौन सा ऐसा शासक था मेवाड़ वंश का जिसने 18 बार दिल्ली
व मालवा के शासकों को पराजित किया, जिसने 18 बार दिल्ली व मालवा के शासकों को पराजित किया। भाई साहब 18 बार दिल्ली व मालवा के शासकों को पराजित किसने किया? राणा सांगा ने। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से। तो 18 बार दिल्ली व मालवा के शासकों को पराजित करने वाला मेवाड़ का राजा, जिसका नाम था राणा सांगा। फिर यहीं पे याद रखिएगा भाई साहब बहुत जबरदस्त तरीके से, चलो बेटा इतनी बात पता चल गई। कौन सा ऐसा शासक था जिसने 18 बार दिल्ली व मालवा के शासकों को पराजित किया? तो उसका नाम था राणा सांगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मेरे बच्चा बात समझना, ये ऐसा वैसा शासक नहीं था, बहुत ही हिम्मत वाला था, जिसने युद्ध में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवा दिया था। तो पेपर में प्रश्न आता अभी भी, एक आंख, एक पैर एवं एक हाथ गंवा दिया। किसने? भाई साहब राणा सांगा ने। तो राणा सांगा का मामला तो समझ में आ ही गया होगा। क्लियर है? फिर बात समझना बहुत ध्यान से, फिर बात समझना। राणा सांगा कैसा शासक था? राणा सांगा का एक पेपर में प्रश्न और आता है, कौन सा ऐसा मेवाड़ का राजा, कौन सा ऐसा मेवाड़ का भाई साहब बादशाह हुआ, कौन सा ऐसा शासक हुआ जिसके शरीर पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 80 घाव थे। 80 घाव थे। याद रखिएगा पेपर में प्रश्न आता है, भाई साहब कौन सा ऐसा शासक था जिसके पूरे शरीर पर 80 घाव थे? 80 घाव। और भाई साहब इसकी महानता को तो हम सल्यूट करते हैं कि भाई साहब जो एक आंख, एक पैर, एक हाथ गंवाने के बाद तब भी भाई साहब लड़ता था। ऐसे राजा कम होते हैं। ये सब अपने भारत के राजा हैं भाई साहब। एक प्रकार से बिल्कुल इसीलिए कहते हैं राजस्थान का जो इतिहास है ना, वो सारे प्रदेशों से एक तरह से हट के इतिहास है। उनका इतिहास के बारे में तो क्या कहना, बस इतना जान लो यार, इतना जान लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना सब बच्चों को? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फिर याद रखिएगा एक इसकी उपाधि थी, टाइटल। इसकी उपाधि का क्या नाम था? योद्धाओं का भग्नावेश। योद्धाओं का भग्नावेश, भग्नावेश। और मैं आपको बता दूं, ये जो भग्नावेश होता था, पता क्या होता था? कोई भी अगर युद्ध के लिए ललकारता था, कोई भी अगर युद्ध के लिए ललकार करता था, ललकार भरता था, भाई साहब ललकारता था, तुरंत लड़ने चला जाता था। दाद देनी पड़ेगी भाई साहब, ऐसी दाद देनी पड़ेगी ऐसी शासक को। ऐसे शासक भाई साहब बहुत कम मिलते। संतोष कुमार 80 घाव लगे थे, इसका वर्णन कर्नल टॉड ने किया। भाई साहब ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, राजस्थान का इतिहास ही कर्नल टॉड ने बताया। और बता बेटा, है ना? चलो समझ में आ गया? जबरदस्त, क्लियर है? अब भाई साहब राणा सांगा का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर में और आता। इसका एक युद्ध हुआ, वो युद्ध कहलाता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में जो युद्ध हुआ जिसका नाम था खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ भाई साहब? बाबर प्लस राणा सांगा के बीच में। और यह युद्ध पता क्यों हुआ? यह बच्चे को सबको पता है, पान खा चल घर, पान खा चल घर। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा का युद्ध 4 बाबर के प्रमुख युद्ध हैं। 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में भाई साहब बाबर खल्लास। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा, मेरे शेर,
जो खानवा का युद्ध है, जो खानवा का युद्ध है भाई साहब बाबर प्लस राणा सांगा के बीच में हुआ था 1527 में। और ये युद्ध पेपर में आईएएस के परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा गया था, कौन सा ऐसा युद्ध था बाबर का जो धर्म युद्ध के लिए फेमस था। पहले युद्ध में तो तोपची थे, तोपखानों का प्रयोग किया गया था, लेकिन भाई साहब कौन सा ऐसा युद्ध था जो धर्म युद्ध के लिए फेमस था। तो याद रखिएगा धर्म युद्ध के लिए फेमस युद्ध कौन सा था भाई साहब, खानवा का युद्ध। और इसी युद्ध के दौरान बाबर ने क्या किया था, बाबर ने एक उपाधि धारण की थी जिसको कहते हैं गाजी। हम तुम्हारे नहीं हैं काजी। क्लियर है? तो भाई साहब पता चल गया आपको कौन सा ऐसा युद्ध बाबर का जो धर्म युद्ध के नाम से फेमस था, खानवा का युद्ध। कब हुआ? 1527। और जिन बच्चों को वो ट्रिक ना याद कर ले, पान खा चल घर। पान खा चल घर। पान से क्या बनता है? पानीपत। और खा से खानवा और चा से चंदेरी, घा से घाघरा। 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 में बाबर सिधार के ऊपर पहला वाला युद्ध फेमस है, क्योंकि भाई साहब उसमें तोपची का प्रयोग किया था, तोपखानों का प्रयोग किया था, तोप एक प्रकार से तोप चलाने वाले उस्तागों का प्रयोग किया था। लेकिन खानवा का युद्ध धर्म युद्ध के लिए फेमस था, जिसके कारण उसने गाजी की उपाधि धारण की। उम्मीद करते मजा आ गया होगा, जबरदस्त समझ में आ गया होगा। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर आपका कोर्स हम कहां से परचेज करें, तो भाई साहब बताना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा त्रिशूल बैच, अर्थात भाई साहब एक धमाकेदार बैच जहां पे त्रिशूल बन के तांडव होता तड़ 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 तड़। ठीक है, तो याद रखिएगा त्रिशूल बैच में ज्वाइन होने के लिए तुरंत आप कॉल कर सकते हैं, तुरंत इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जिन बच्चों को त्रिशूल बैच के बारे में सूचना लेनी है। और ये इस नंबर पर जो कॉल करेगा उसको भाई साहब ऑफर भी मिल जाएगा। बाकी बैच 1500 रुपया का, आराम से इस बैच में ज्वाइन हो सकता है। और अभी भी मौका है, मौके को भुना लो, क्योंकि वहां पे भाई साहब हमारे द्वारा आपको सब कुछ पढ़ाया गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और साथ में भाई साहब करंट अफेयर्स की पीडीएफ और सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस नंबर पे कॉल करके त्रिशूल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और भाई साहब मैं आपको बताना चाहते हैं कि वहां पे आप जाके ये भी कर सकते हैं, कि वहां पे जाके आप ये भी कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच भी ले सकते हैं जिसमें मैथ और जीएस दोनों मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चंदन शर्मा आपको मेरा आवाज अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बेटा, सब बात। फिर बात समझे, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भाई साहब बात आती है, क्या इस युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु हो गई? क्या इस युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु हो गई? नहीं नहीं नहीं, राणा सांगा की मृत्यु इस युद्ध में नहीं हुई थी। इस युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु नहीं हुई है, मैं बता दे रहा हूं। राणा सांगा की मृत्यु पता है कैसे हुई? राणा सांगा की मृत्यु इस प्रकार हुई, इसके सामंत ने इतना ज्यादा खराब व्यक्ति था, क्या कहें इसको, मन तो करता भाई साहब मेरे सामने जिंदा होता या किसी के सामने जिंदा होता, भाई साहब इसको मार दिया जाता, भले एक बार जेल हो जाती। इतना बड़ा योद्धा जिसका एक आंख नहीं था, एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था, तब भी लड़ता था। जितने भी योद्धा थे सबकी हुंकार को ललकारता था, इसीलिए उसको भगनावेश कहते थे। भाई साहब इतना दुष्ट, इतना नालायक, इतना बदतमीज ये सामंत था, इसने जहर दे दिया, अपने राजा को ही जहर दे दिया, जिससे राणा सांगा की मृत्यु हो गई। तो कहने मतलब है सामंत द्वारा जहर दिए जाने पर राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। और जब राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है तो पेपर में प्रश्न पूछा गया है कई बार, क्या राणा सांगा की मृत्यु युद्ध के दौरान होती है? नहीं भाई साहब, राणा सांगा की मृत्यु उसके ही सामंत को कहते हैं मंत्री, भाई साहब सामंत के द्वारा जहर देने पर। तो उम्मीद करते ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा, यहां पे बहुत सारे बच्चे पेड बैच वाले हैं, सब लोग कह रहे हैं बहुत जबरदस्त पेड बैच आप पढ़ा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। भाई साहब पेड बैच तुमको लग रहा महंगा है, पता है 1500 रुपए में बस ये मान लो कि हमारा सब पूरा एक प्रकार से खर्चा, और बता रहे हैं
पूरे यूट्यूब में सारे मास्टर से तुलना कर लेना, जो मेरा पेड कोर्स 1500 का है उनका 10,000 करना हो तो बताना, क्योंकि भाई साहब 1500 में तो नाम लिख देते हैं लेकिन पढ़ाते एक एक टॉपिक भी नहीं, छोड़ देते आधे। और मेरे जाके मिला लेना, एक एक टॉपिक ऐसे सजे हुए जैसे भाई साहब दुल्हन सस्ती है बारात के लिए, मतलब ऊपर से नीचे तक मेकअप। कहने का मतलब है चाहे बिल्कुल बारात में जैसे सारे बाराती जनाती सब सजते हैं, उसी प्रकार भाई साहब हमारा त्रिशूल बैच भी सजा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। हरिमोहन रावत, जब लेंगे सर आपको सूचित कर देंगे। अच्छा बेटा, चलिए, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, सब पास मेरे बच्चा। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मैं दूंगा, सबको पीडीएफ दूंगा। सब लोग जाके स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। कौन सा एप्लीकेशन मेरे बच्चों? उस एप्लीकेशन का नाम है स्टडी पाई। क्या नाम है? स्टडी भी पढ़ो और पाई का तरीका लगा दो। और जिन बच्चों को कांटेक्ट करना हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा त्रिशूल बैच में तांडव मचा सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तेजल कलदे कह रहे हैं बाकी तो यूट्यूब में जो आपका कोर्स है 1500 का, वो 20,000 रुपए का। बिल्कुल भाई साहब, मैं वादा कर सकता हूं, मैं लिखित ले सकता हूं, जो चीज मैंने 1500 में तैयार की है सिर्फ कंटेंट बनवा रहा हूं, सिर्फ कंटेंट पे काम कर रहा हूं। और बता रहे हैं स्टडी पाई त्रिशूल बैच में डेमो वीडियोज भी मेरी पड़ी हुई हैं। तो उम्मीद करते इतना बात समझ होगा। अब बात करते हैं आगे करब। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए, जबरदस्त, आगे बढ़े मेरे बच्चा। बहुत ध्यान से याद देना, ये जो राणा सांगा थे, राणा सांगा की एक पत्नी थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद, राणा सांगा की मृत्यु के बाद भाई साहब एक पत्नी थी जिनका नाम था कर्णवती। क्या नाम था? कर्णवती। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कर्णवती बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती, क्योंकि यहां पर लगातार लोग क्या कर रहे थे? आक्रमण मार रहे थे। तो ये मदद किससे मांगती हैं पता है? मदद किससे मांगती हैं? तो याद रखिएगा, राणा सांगा की पत्नी कर्णवती मदद के लिए भाई साहब किससे गुहार लगाती हैं? वो गुहार लगाती है भाई साहब मुगल बादशाह हुमायूं। बाबर के बाद गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन? हुमायूं। भाई साहब हुमायूं को मदद के लिए पत्र लिखती हैं कर्णवती। भाई भाई का एक प्रकार से रिश्ता मानना, भाई माना हुमायूं को। और यहीं से भाई साहब एक त्योहार जो जिसमें हर एक भाई शपथ लेता है अपने बहन के रक्षा के लिए, एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है कलाई पे, उसका भाई साहब त्योहार को कहते हैं रक्षा बंधन। क्लियर है? तो ये वही कर्णवती, यहीं से स्टोरी मानी जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, फिर बात समझना बहुत ध्यान से। राणा सांगा के बाद जो गद्दी पर बैठे, उनका जो नाम था, उनका पुत्र बैठा गद्दी पर जिसका नाम था संग्राम सिंह राणा। संग्राम सिंह राणा। अब इन गद्दी पर कौन बैठा? संग्राम सिंह राणा। और उस समय हुमायूं जो हैं, हुमायूं भाई साहब मना भी, हुमायूं नहीं मदद कर पाते। और जब हुमायूं मदद नहीं कर पाते, उधर देखो बहुत प्यारा सा सीन है, यहां पे बैठा था हुमायूं और ये वाला एरिया था राजस्थान का भाई साहब, यहां मेवाड़ वाला एरिया था और ये था गुजरात वाला एरिया। तो जब गुजरात वाला एरिया था भाई साहब, यहां पर एक शासक हो रहे थे जिनका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह और हुमायूं इनकी मदद कर नहीं पाता। क्यों मदद नहीं कर पाता? भाई साहब 1539 में यह मामला घटित हुआ। 1539 में हुमायूं लड़ रहे थे शेरशाह सूरी से चौसा का युद्ध। आम वाला चौसा नहीं कि चौसा आम खाए लेने चूस चूस के। तो कहने का मतलब है भाई साहब
1539 में चौसा का युद्ध लड़ने के कारण हुमायूं साहब बिजी थे, जिसके कारण हुमायूं कर्णवती की मदद नहीं कर पाते हैं, हुमायूं मदद इनकी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता, ये बहादुर शाह कर्णवती को अकेला समझ के भाई साहब वहां पे आक्रमण मार देता। तो पेपर में प्रश्न आता है भाई साहब, कर्णवती जब यहां पे थी राणा सांगा की पत्नी, तो 1539 ईस्वी में किसने आक्रमण किया? तो भाई साहब गुजरात का शासक जिसका नाम था बहादुर शाह, उसने 1539 में भाई साहब आक्रमण किया। क्लियर हो गई बात? नहीं समझ में आई? फिर मेरे बच्चा बात समझना, संग्राम सिंह राणा के बाद जो गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम पड़ा महाराणा प्रताप। भाई साहब अभी तक को तो राणा 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 पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे महाराणा। तो महाराणा प्रताप अब गद्दी पर बैठते हैं, और महाराणा प्रताप का प्रश्न तो भाई साहब सबको पता होगा, जिसको कहते हैं महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच में युद्ध हुआ है भाई साहब, उस युद्ध का क्या नाम था? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध पेपर में अभी भी पूछा जाता लपेट के कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो भाई साहब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके किसके बीच हुआ? तो भाई साहब वो हुआ महाराणा प्रताप और एक बादशाह मुगल अकबर के बीच में। अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ, उसका नाम था भाई साहब, क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध। कब होता है? 1576 में। तो उम्मीद करते भाई साहब समझ में आ गया होगा। देखो त्र्यंबकेश सिंह जीएस फैकल्टी, क्या बात है। तो जीएस फैकल्टी ने कहा सर चरण स्पर्श, बेटा खुश रहो, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मिस्टर देव, क्या बात है सर, सर जी आप एकदम हट के पढ़ाते हो, आप दूसरे के टीचरों की तरह नहीं हो। चलिए धन्यवाद बेटा। इस प्रकार स्वतंत्र राज्यों में आज मेवाड़ का पूरा मामला क्या हो गया? फिनिश 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 फिनिश। क्लियर है? चलिए जबरदस्त, हर एक बच्चे को मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब एक प्रश्न और बता देते, आज बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग होगी, और वो बैटिंग छोटी मोटी बैटिंग नहीं है, बैटिंग भाई साहब बड़ी है भाई साहब, ठीक है। चलिए निखिल शर्मा कह रहे हैं सर लूसेंट आपने कहा था 1 मंथ में खत्म हो जाएगा, माफी चाहते 1 मंथ में नहीं खत्म कर पाए, जो सजा देने हो मेरे लाल दे देना हमें सजा। मैंने 1 मंथ का सोचा था कि रटवा देंगे, छपा हुआ मैटर होगा, बांच देंगे जल्दी जल्दी, लेकिन भाई साहब मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं एक एक कंटेंट को बनाने पे मेहनत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं इत्तू सा पढ़ाऊं, लेकिन इत्तू सा दिमाग में जाके दिल में सब छप जाए, दोबारा जीवन में तुमको वो चीज पढ़नी ना पड़े। मैं नहीं चाहता कि भाई साहब मैं और मास्टर की तरह आऊं, छपवा के चला जाऊं, वो मुझे काम नहीं करना। मुझे एक बार पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, बस मेरा एक उद्देश्य इतना है भाई साहब। बाकी जो गलती हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं भाई साहब, सर झुका के माफी चाहता हूं, माफ कर देना, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, इस युद्ध में अकबर ही विजय हुआ था, बिल्कुल अकबर विजय हुआ था। अभी इसके बाद एक जबरदस्त प्रश्न बताएंगे भाई साहब, जबरदस्त, तुमको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आपका क्लास कब रहता है? सर मेरा क्लास बच्चा शाम को डेली 7 बजे रहता है। कितने बजे रहता है? शाम को डेली 7 बजे रहता है। आ जाया करो तांडव मचाने, ताबड़तोड़ अंदाज में। भाई साहब तुमको सब पढ़ाए होंगे, लेकिन इस तरह सीरियल से एक तरह से पीसीएस लेवल तक का इतिहास कोई नहीं पढ़ाया होगा। सब मास्टर भाई साहब पढ़ाते हैं, एक शब्द लिख दिया बाचना चालू। हमारा कहने का मतलब है जितना पढ़ो वो दिमाग में छापो, ना कि यार थ्योरी। तो ये बताओ, एक बार अगर कथा हो जाती है, मम्मी पापा सुन लेते हैं, भाई साहब वो बार बार क्यों सुनते? क्योंकि वो कथा खुद नहीं स्मरण कर पाते, वो बार बार इसलिए सुनते क्योंकि भाई साहब वो कथा लिखी नहीं, वो सुनी है। और कहने का मतलब है चीजें लिखो 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 लिखो। क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। विनीता कुमारी, त्रिशूल बैच बेटा स्टार्ट है, चल रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सब बच्चों को बताना चाहते हैं, जबरदस्त। अब एक प्रश्न पूछूंगा, बिल्कुल जबरदस्त पूछूंगा भाई साहब। एक बताओ, एक टैक्स था जिसका नाम था भाई साहब खम्स। और खम्स के बारे में मैं आपको बता दूं, सेना में लूटा हुआ धन हुआ करता था। सेना में
लूटा हुआ धन हुआ करता था, लूटा हुआ धन हुआ करता, खम्स टैक्स। ठीक, अब एक प्रश्न पूछूंगा, यहीं पर पूछूंगा, मजा आ जाएगा। खम्स सेना में लूटा हुआ धन, मतलब सैनिक गए धन को लूट के चले आए। भाई साहब जब लूट के चले आए तो जो लूटा हुआ धन हुआ करता था ये वितरित किया जाता था, बांटा जाता था। भाई साहब जब बांटा जाता था तो तुम बताओ कितने परसेंट खलीफा को जाता था और कितने परसेंट भाई साहब हम लोग मौज करते थे जो लोग लूट के लाए। तो भाई साहब जो लोग लूट के लाए उनको कितना परसेंट, और भाई साहब जो हमारे बादशाह बैठे हुए उनको कितना परसेंट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सीने में आग लग रही है आज तो भाई साहब, पूरा आग लगेगी। बहुत बढ़िया, तुम्हारा लाइक पड़ जाए ना तो 4 चांदनी लग जाए, सब जगह आग लग जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आ गया। क्या बात है मेरे बच्चा, बहुत बढ़िया भाई साहब, जबरदस्त मेरे बच्चे। लूटा हुआ धन सेना का 80% भाई साहब सेना में बांट दिया जाता था, जबकि 20% धन भाई साहब कौन ले लेता था, 20% भाई साहब खलीफा के पास पहुंचा दिया जाता था। तो याद रखिएगा पेपर में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न बताने के लिए तैयार हो जाओ भाई साहब। ये बताओ जट की लड़ाई, जट की लड़ाई, जट की लड़ाई भाई साहब 1210 ईस्वी में हुई थी। अब तुमको बताना है किसके बीच हुई थी, जल्दी से बताओ। जट की लड़ाई 1210 ईस्वी में हुई थी और किसके बीच हुई थी यह बताना है। फटाक से आंसर, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताना है। क्या बात है आशा चौधरी, संतोष, क्या बात है। सिंगम भी है यहां पे। सिंगम भाई पढ़ना तुम्हें निकालना है, तुम्हें टोपी लगनी है, ठीक है, जबरदस्त। जट की लड़ाई किसके बीच, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल, विकास यादव पहले ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने बता दिया। जट की लड़ाई जो हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी भाई साहब, इल्तुतमिश प्लस किसके बीच में, आराम शाह के बीच में, आराम शाह के बीच में। अब बच्चा एक प्रश्न यहां बनता है, एक प्रश्न बनता है, पता क्या बनता है, पहला ऐसा सुल्तान, पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल में हुई, जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल में हुई, वो कौन सा ऐसा सुल्तान था भाई साहब, उसका नाम था आराम शाह। याद रखिएगा। जीत कौन गया युद्ध, इल्तुतमिश जीत गया, याद रखिएगा। अब तुम्हारे लिए दूसरा प्रश्न है भाई साहब, दूसरा कौन सा सुल्तान है, सेकंड सुल्तान बताओ जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल में हुई है, सेकंड सुल्तान बताओ जिसकी मृत्यु भाई साहब युद्ध स्थल में हुई है। युद्ध स्थल में मृत्यु भाई साहब दूसरा सुल्तान कौन सा हुआ, जल्दी से बताओ कमेंट करके, देखते कितने बच्चे बता पाते। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, जबरदस्त। चलिए मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो त्रिशूल बैच जिसको ज्वाइन करना हो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफर भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। त्रिशूल बैच हो गया, फाउंडेशन बैच हो गया, मैथ और जीएस का धमाकेदार कलेक्शन। तो जल्दी से बताओ दूसरा सुल्तान कौन सा हुआ, शेर शाह। गलत यार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आशा चौधरी, चांदनी सिंह का गलत हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया, जिसका भाई साहब नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी भाई साहब किसने हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, क्लियर है। और यह युद्ध हुआ था जिसका नाम था भाई साहब पानीपत का युद्ध। और पानीपत का युद्ध भाई साहब कब हुआ था, 1526 में पहला युद्ध था पानीपत का। पानीपत कहां पड़ता है, पानीपत भाई साहब हरियाणा में पड़ता है।
चलिए, तो उम्मीद करते इतना प्रश्न समझ में आ गया होगा, बिल्कुल दिल दिमाग में बैठ गया होगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। अभी देखना 4-5 दिन में एक नई चीज चालू करने वाला हूं, तुमको आनंद ही आनंद, परमानंद की अनुभूति दिला दूंगा मैं, ठीक है। तो साथियों, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। तुरंत जाके गूगल प्ले स्टोर पे स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, इस नंबर पे कॉल करके त्रिशूल बैच को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर जीएस में बिल्कुल एक महारत बनना चाहते हो तो साथ में स्टैटिक जीके का बहुत तांडव है वहां पे। साथियों, विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको कब? कल शाम 7 बजे। समय बिल्कुल मत भूलिएगा, आ जाना शाम को 7 बजे, तांडव मचाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।